एक आर को इंग्लिश में ई बोलते हैं। एक आर की मात्रा से लड़का और लड़कियों के नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ये एक आर है, एक आर की मात्रा वाले नाम लिखना सीखेंगे, है ना। जैसे ये देव, देव है ना। तो ये एक आर का जो इंग्लिश होता है इसको ई बोलते हैं। एक आर को इंग्लिश में ई कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देव, द है, द का इंग्लिश क्या हुआ, द का इंग्लिश डी, और ये एक आर का इंग्लिश ई, और ये व का भी, तो देव हो गया, ठीक है। महेश का इंग्लिश लिखेंगे तो म का एम, ए, ह का एच, एक आर का ई, तालाब सा का एस एच, तो ये महेश हो गया। कमलेश लिखना है तो क का हो जाएगा के, ए, म का एम, ए, ल का एल, एक आर को ई, तालाब सा का एस एच, तो ये कमलेश हो गया। अगर लिखना है राजेश तो राजेश का इंग्लिश क्या होगा, तो र का इंग्लिश होगा आर, आ का आर का ए, ज का जे, एक आर को इंग्लिश में ई बोलते हैं, तालाब सा का एस एच, ये राजेश हो गया, ठीक है। नरेश का इंग्लिश लिखना है तो कैसे होगा, न के एन, ए, र का आर, और ये एक आर को ई बोलते हैं, तालाब सा का एस एच, तो ये हो गया नरेश। ब्रिजेश का इंग्लिश लिखना है तो ब का हो जाएगा बी, और री कार को इंग्लिश में आर आई बोलते हैं, ठीक है। ज ज को ज का इंग्लिश हो जाएगा जे, और एक आर को ई, तालाब सा का एस एच, तो ये हो गया ब्रिजेश, ठीक है। नेक्स्ट है उमेश, तो ऊ को छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ को इंग्लिश में यू बोलते हैं, और ये म का इंग्लिश म का एम, एक आर का ई, तालाब सा का एस एच, तो ये उमेश हो गया। सुरेश, तो स का एस होता है, ये हर्षु को बोलते हैं यू, र का आर, एक आर को इंग्लिश में क्या कहते हैं ई, और ये तालाब सा का इंग्लिश होता है एस एच, ये सुरेश हो गया। अगर विवेक का इंग्लिश लिखना है तो सबसे पहले व का इंग्लिश लिखेंगे, तो व का इंग्लिश क्या होगा, व का भी, अब ये दीर्घिकार, तो ये दीर्घिकार का इंग्लिश होता है आई, फिर व का भी, फिर ये एक आर का ई, और ये क का के, ये विवेक हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं लड़कियों के नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। ये लड़कियों के नाम, अब लड़कियों के नाम लिखना सीखेंगे तो लड़कियों के नाम एक आर से लिखेंगे। ये एक आर का इंग्लिश में क्या होता है, एक आर को इंग्लिश में ई बोलते हैं, एक आर का इंग्लिश ई होता है। जैसे नेहा लिखना है तो सबसे पहले न का इंग्लिश क्या होगा एन, एक आर का इंग्लिश ई, ह का एच, और ये आकार का ए, तो ये नेहा हो गया। रेखा लिखना है तो र का इंग्लिश आर, एक आर का ई, ख का के एच, आकार का ए, तो रेखा हो गया। मेघा लिखना है तो ये म का हो जाएगा एम, एक आर का ई, घा का जी एच, और ये आकार का इंग्लिश ए होगा, तो मेघा हो गया। बेला लिखना है तो ये ब का इंग्लिश बी, एक आर का ई, ल का एल, आकार का ए, तो ये बेला हो गया। रेशमा लिखना है तो रेशमा का इंग्लिश कैसे होगा, तो सबसे पहले र का इंग्लिश आर, एक आर का ई, तालाब सा का एस एच, ए, तालाब सा का एस एच ए, तालाब सा हो गया। माँ का इंग्लिश हो जाएगा एम ए, एम होगा, और ये आकार का ए हो जाएगा, माँ का इंग्लिश एम और आकार का ए, तो रेशमा हो गया। अगर देविका लिखना है तो सबसे पहले द का इंग्लिश डी, एक आर का इंग्लिश ई, फिर वह का इंग्लिश लिखेंगे तो इसका भी हो जाएगा, और ये हर्षिकार है तो ये हर्षिकार का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। फिर क का इंग्लिश के, आकार का ए, तो ये देविका हो गया। मेनका लिखना है तो मेनका में सबसे पहले माँ का इंग्लिश लिखेंगे एम, एक आर का ई, न का एन, फिर क का के, आकार का ए, ये मेनका हो गया।
अगर हेमा लिखना है तो सबसे पहले ह का इंग्लिश लिखेंगे एच, ए कार का ई, म का एम और ये आकार का ए, तो ये हेमा हो गया। रेसु, रेसु को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो र का इंग्लिश आर, ए कार का ई और ये तालब सा का एस एच, ये हर्षु है ना तो हर्षु को यू होता है, तो ये रेसु हो गया। वैशाली का इंग्लिश लिखना है तो व का भी, ए कार का ई, फिर तालब सा का एस एच, आकार का ए, फिर ल का एल, फिर दीर्घी का होता है आई, ये वैशाली हो गया। अगर मेहर लिखना है तो म का इंग्लिश एम, ए कार का इंग्लिश ई, ह का एच ए, र का आर, तो ये मेहर हो गया। वेदांशी लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो व का इंग्लिश भी, ए कार का ई, द का डी, आकार का ए, तालब सा का एस एच और दीर्घी का होता है आई।